रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा और आंखों से आंसू बहते रहे। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, बैल और खेत बट गए। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी, खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखती, फिर भी मुलिया के दोनों लड़के पन्ना के साथ ही रहते। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। उसकी तुलना में रघु अब घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अपनी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी, खेती उससे न हो पाती, फिर अच्छी फसल कहां से आती। कुछ ऋण भी हो गया था, इसकी चिंता और भी मारे डालती थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लेकर रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखा नहीं सकती। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। 13वीं के बाद एक दिन सवेरे ही वह दोनों बच्चों को लेकर खेत पर चली गई। खलिहान में धान की फसल पड़ी थी। वह बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठाकर अनाज मांडने लगी, बैलों को हाँकती थी और रोती जाती थी। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर देखा तो बड़ा लड़का उसे चुप करा रहा था। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? 3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? जब से भैया मरे हैं, केदार को बड़ी चिंता हो गई है। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मंडिया में बैठा रो रहा था। पूछा, रोता क्यों है? तो बोला, अम्मा, भैया इसी अलग्योजा के दुख से मर गए, नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी। मुलिया की आंखों में आंसू जारी थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगह से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया, ये तो शादी करने को राजी ही नहीं है। पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूंगा। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है, न जाने मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा? ऐसा सुंदर, कमाऊ, सुशील वर और कहाँ मिल सकता है? कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूं। शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीला चेहरा कमल की भांति खिल उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ